फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि सदाबहार का पौधा लगाना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कल मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। उसमें ऐसी चीज़ दिखाई जो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ शेयर ही कर दूं। अगर आपने भी सदाबहार का पौधा लगा रखा है अपने घर में तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैं बताने जा रही हूँ। जो मैंने कल वीडियो में देखा था वही सब आपसे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो शायद ही कोई आपको बताए। वीडियो बीच में स्किप करेंगे तो जानकारी आपसे मिस रह जाएगी। सदाबहार के जो पौधे लगा रखे हैं वो ये वीडियो जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार पौधे के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो आपको कोई नहीं बताएगा। यह पौधा अपने घर में सभी लगाते हैं, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई भी नहीं जानता है। यदि आपने भी घर में सदाबहार का पौधा लगा रखा है या फिर गलती से उगाया है तो ये काम आप जरूर करें। अगर आप यह काम नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। सदाबहार में एक चीज होती है, यह आज आप जान लीजिए। और दोस्तों, अगर गलती से आपने इस फूल को भगवान पर चढ़ा दिया है तो यह वीडियो आप जरूर देखें और एंड मिस ना करें। एंड में मैं बहुत अच्छी सी बात बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और लास्ट में ज़रूर देखिएगा कि मैं इसकी सच्चाई किस तरह से बताती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं बता देती हूँ। जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में यह पौधा आपको ज़रूर मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार के जो पौधे होते हैं उसमें हजारों फूल खिलते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि सदाबहार का पौधा बहुत आसानी से उग जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल हैं वह आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं, जिस तरह से इनमें बहुत सारे कलर होते हैं, उसी तरह ये आपकी जिंदगी में भी रंग भर देंगे। दोस्तों, एक बार आप इस पौधे के उपाय जरूर अपना कर देखें। इसके लाभ भी आप अपने आप ही देख लेंगे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं ज़िंदगी में सफल होने का, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, बार बार आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको निराश होना पड़ रहा है, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई व्यापार शुरू करता है, कोई नया काम शुरू करता है, अगर उसमें नुकसान होने लगे तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूँ, अब इस काम को करने से कोई भी फायदा नहीं है। जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति सही ही नहीं हो पा रही है, तो फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है चलो हटाओ, अब इस काम को हम रहने ही देते हैं, अब इस काम को हम बंद कर देते हैं। और उस काम को बंद करने के बाद वह नया काम ढूंढने लगता है और नया काम शुरू कर देता है। फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद उनका कोई भी काम सफल नहीं होता है। जैसा वह चाहते हैं वैसा कुछ भी उनको नहीं प्राप्त होता और उनका व्यापार नहीं चल पाता। अगर आप भी अपने जीवन में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो और वह सफल नहीं हो रहा है, तब आपको सिर्फ एक बार यह उपाय जरूर करके देखना चाहिए। तब फ्रेंड्स, आपको इसके चमत्कार और इसके लाभ अच्छे से देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, यह उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है या फिर जिसने बहुत ज्यादा उधार ले लिया है, वो उधार चुकाने में सक्षम नहीं है, उसके पास बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कभी कभी उसे सफलता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती। और दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उनके पास पैसा भी आता है लेकिन पैसा आते ही निकल जाता है। कभी बीमारियों में उनका पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में उनका पैसा डूब जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं उनका पैसा अच्छे काम में कम जाता है, बीमारियों और बुरे कामों में ज्यादा लग जाता है, जिसको लेकर वह बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और महीना खत्म होते ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार तो व्यक्ति कभी अपनी मर्जी से लेता नहीं है। जब व्यक्ति पे बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है तभी वो कर्जा लेने की सोचता है। इसके चलते उसे अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं,
जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी न किसी से उधार ले लेता है, यह सोचकर कि अगले महीने वह उस पैसे को चुका देगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते वह कर्जा चुकाने में असक्षम हो जाता है और धीरे धीरे उसके ऊपर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है। उस कर्जे के चलते ही बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना ज्यादा कर्ज में डूब जाता है कि उसको चुकाना उसके बस के बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम बताएंगे आपको ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा लाभदायक फूल हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल चढ़ाया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट और सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आप जब भी कोई काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद अगर आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो आपको उसमें कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार के ही उपाय हैं। अगर दोस्तों आप इन उपायों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको बस इतना करना है, जो भी उपाय हम लोग बताने जा रहे हैं उन्हें आपको अपने जीवन में शामिल करना है। और अगर इन उपायों को अपने जीवन में आप सफलता पूर्वक कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत खुशहाली आ जाएगी। और दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, इन उपायों को अच्छे से करना है ताकि आपको कोई भी भूल चूक ना हो। इसके लिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ध्यान से इन उपायों को समझें और अच्छे से करें। वीडियो अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखें और उपायों को अच्छे से जान परख कर करें ताकि आपके जीवन में अच्छे से लाभ मिल पाए। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट में सबसे पहले जयकारा लगा दें। आप चाहें तो अपने इष्ट देव का ही जयकारा लगा दीजिए, किसी का भी जयकारा आप लगा सकते हैं, लेकिन जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बताते हैं कौन से हैं वो फायदे और कौन से हैं ये उपाय। तो वैसे सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का ये होता है कि उन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, इन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का पौधा हो गया, वट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैवी शक्ति होती है, जिनमें अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर लेते हैं पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात विष्णु जी का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का भी पीपल के अंदर वास माना जाता है। और अगर हम बात करें समी के पेड़ का, उसमें शनि देव का वास माना जाता है। सभी लोग शनिवार के दिन उसकी पूजा करते हैं। और बात करें हम आंकड़े की, यानी कि जब हम आंकड़े का पेड़ देखते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात हम गणेश जी को निहार रहे हैं। और बात करें हम बेल के पेड़ की, तो बेल पत्री जो है शंकर भगवान को बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो हर पेड़ अपनी अपनी जगह अलग अलग पूजनीय होता है। मान लीजिए अगर किसी भी पेड़ में देवी शक्ति होती है या पूजनीय पौधा होता है, उसकी अगर हम सही से पूजा कर लेते हैं और सही उपायों को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की सभी समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो सकती है। यदि हम बात करें सदाबहार के फूल की, जो सदाबहार का फूल होता है वो हमेशा खिलता रहता है, यह हमेशा खिला रहता है, इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, यह जो सदाबहार का फूल है ये सदा के लिए आपकी किस्मत को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इसीलिए इस फूल के बहुत सारे लाभ, और बहुत सारे चमत्कार हैं जो हम आपको सरल शब्दों में बताने की
कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको किसी समस्याओं का सामना न करना पड़े, आप उपायों को बहुत आसानी से कर सकें। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहें तो हमारे वीडियो को दोबारा देखकर भी इन उपायों को कर सकते हैं। आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें सदाबहार की, उसके फूल की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा हल्के गुलाबी रंग का फूल। तो आपको मैं बता देती हूँ, जो सफेद रंग का सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा फूल है। यह बहुत ज्यादा माता लक्ष्मी को प्रिय होता है। इसके अलावा जो गुलाबी रंग का फूल होता है उससे भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। वैसे भी गुलाबी रंग माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा भाता है। तो अगर आप इन फूलों से कोई भी उपाय करते हैं तो इसका मतलब है धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली। धन खींचने का पौधा आपने अपने पास लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिव जी को सफेद रंग का फूल, जो सदाबहार का फूल होता है, सफेद रंग का फूल शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप अगर सफेद रंग के फूल को शिव जी के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपको बहुत सारी जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वो आपके जीवन से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस पुष्प को शंकर भगवान पर अर्पित करें तो अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं को उनके सामने रख दें। यानी कि जब भी आप इस पुष्प को शंकर भगवान को चढ़ाएं तो उनके सामने अपनी सभी परेशानियों को बोल दें। यदि आप सफ़ेद रंग के फूल सदाबहार के शंकर भगवान पर अर्पित करते हैं तो इससे शिव जी तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ शनि देव भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके घर में सदाबहार का पुष्प है या फिर आपके घर में इसका पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में सदाबहार का पौधा नहीं लगा है तो आपको अपने आसपास ये बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, वहाँ से भी आप ये पौधा ले सकते हैं। चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफ़ेद रंग के सदाबहार फूल लेने हैं और किस दिन आपको ये उपाय करना है। शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद रंग के सदाबहार के फूल तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको यह उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सूर्यास्त होने से पहले सदाबहार के फूल तोड़ के लाना है। आपको कितने फूल तोड़ कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं या फिर 21 फूल तोड़कर लाने हैं। यदि आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है। यदि आप 21 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय बिल्कुल अलग है, लेकिन हम आपको वीडियो में अच्छे से समझाएंगे तो आप वीडियो में पूरी तरह बने रहें। यदि आप 27 फूल सफेद रंग के फूल तोड़कर लाते हैं तो उसके बाद आपको मंदिर के पास आना है और लेना है एक दिया और लंबी बाती का एक दिया जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है और लाल रंग के कपड़े को उसे मंदिर में बिछा देना है। अब मौली के धागे से लपेटकर इनकी फूलों की माला बना लेनी है। जो आपने 27 फूल लिए हैं आपको माला बना लेनी है। उस फूल की माला आपको माता लक्ष्मी पर आपको चढ़ा देनी है। लेकिन जब आपको ये माला पहनानी है उस समय आपको 27 लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई भी मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सरल सा, बहुत ही सीधा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जाप कर लें। उसके बाद आप माता लक्ष्मी को यह माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की चालीसा का जाप करना है और उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपने लाल कलर का कपड़ा लिया है, पूजा करने के बाद आपको उस लाल कपड़े पर स्वास्तिक बनाना है। जो स्वास्तिक बनाना है उस पर आपको 21 फूलों की, अगर आपने माला चढ़ाई है तो 21 चावल के दाने डालने हैं। अगर आपने 27 फूलों की माला चढ़ाई है तो 27 चावल के दाने डालने हैं। लेकिन ध्यान रहे चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप स्वास्तिक पर चावल डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। और इसके साथ ही साथ जो माला आपने महालक्ष्मी को अर्पित की थी वही माला आपको उठाकर स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के पास से सिंदूर लेकर आना है। आप चाहें तो घर का भी सिंदूर ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े पर वह सिंदूर छिड़क देना है और उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है। अब उस पोटली को उठाकर उसी दिन रात को अपनी तिजोरी में, जहाँ पर आप पैसे वगैरह रखते हैं, वहाँ पर आपको रख देना है। यह काम आपको रात में करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात में 8 से 9 के बीच में अगर यह उपाय करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप 21 माला का यह उपाय कर रहे हैं तो 5 शुक्रवार आपको यह उपाय करना है। यानी कि एक शुक्रवार आपने यह उपाय कर लिया, उसके बाद अगले शुक्रवार को फिर से यह उपाय करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो यह लगातार आपको 4 शुक्रवार करना है। उपाय आप चाहे 4 शुक्रवार
वाला कर रहे हैं या फिर 5 शुक्रवार वाला कर रहे हैं, ध्यान रखें कि आपको पोटली बार बार नहीं बनानी है। उसी पोटली को आपको लेना है, चावल नए रखने हैं, माला नई चढ़ानी है और उसी पोटली में बार बार रखते जाना है। अब जब आखिरी शुक्रवार होगा तो आपको क्या करना है, घर पे कहीं पर मिट्टी हो वहाँ पर इस पोटली को आपको दबा देना है। अगर मान लीजिए आपके घर में कहीं भी मिट्टी नहीं है, सारा ही एरिया पक्का है, तब आपको क्या करना है, तब आपके घर में गमला जरूर होगा, गमले में आप इसको दबा दीजिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो लाल कपड़ा है उसको आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है, जो चावल है, जो माला है, उसको आपको मिट्टी के अंदर दबाना है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी इस धन से संबंधित समस्या है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी, और इसके अलावा जो भी आपके पास धन आता है वो शुभ कार्यों में लगेगा और लाभ पहुंचाएगा। तो फ्रेंड्स यही वीडियो था जो मिलियंस पे गया हुआ है। बहुत ज़्यादा सदाबहार के इसमें गुण बताए गए हैं। मैंने तो जब इसका थंबनेल देखा था तो मैं डर ही गई थी, कहीं सदाबहार मैंने भी लगा रखा है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें इतने अच्छे गुण बताए और उपाय भी अच्छा बताया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन जैसा जैसा इन्होंने बोला था, जैसा इन्होंने बताया था, वैसा ही मैंने आपको शेयर किया है। टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वीडियो ख़त्म हो रहा है कि अभी और चल रहा है। ऐसे ही लोग वीडियो बनाते हैं और वायरल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं कि पूछो ही नहीं। कुछ तो काम का था ही ये वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार माता लक्ष्मी की जयकारा लगाकर ज़रूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।